उत्पत्ति अध्याय 35, आइए हमारे साथ और 17 वचन को देखें। समझना है आज आपके लिए। फिर से प्रभु आज आपको आगाह कर रहा है। कहीं न कहीं शैतान ने आपको भरमाने का काम किया है और इसीलिए प्रभु ये विषय आपके सामने बोलना चाहते हैं। उत्पत्ति 35 अध्याय वचन 17 को अगर देखें तो लिखा है, जब राहेल याकूब के पत्नी को लिखा है कि बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाय ने, क्या लिखा है यहां पर? धाय। आप लोग क्या बोलते हो? दाई बोलते हो ना, जो बच्चा पैदा करवाती है, क्या बोलते हो उसको? दाई बोलते हो। इसका सही शब्द क्या है? धाय। धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। और यहां जिस बहनों के गर्भ में संतान पल रहा है, इस बार आपको बेटा ही होगा। जिसके संतान नहीं है उसे बेटा ही होने वाला है, प्रभु दे रहा। स्वीकार करें, जो ऑनलाइन भी है वो भी स्वीकार करें। धाय ने क्या कहा? वचन देखो, वचन देखो। धाय ने क्या कहा? जो जच्चा जन्म देने वाली थी मां, जो वो स्त्री बच्चा पैदा करने वाली थी, उससे धाय ने क्या कहा? हे मत डर, मत डर, दर्द से मत डर, दुख से मत डर, पीड़ा से मत डर, लड़ाई और झगड़े से मत डर। इस बार तेरे पास बड़ा रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इस बार आपके घर में बड़ी बरकत आने वाली है। मत डर, मत डर, मत डर। अगर आप वचन को समझ गए हैं तो आमीन, ऊंचा आपका आशीष। यही धाय की भूमिका मैं निभाता हूं। इस वेदी से धाय की भूमिका मैं निभाता हूं ताकि आप फलवंत हो जाओ। और जब आप 7 महीने के अंदर बच्चा पैदा करने का प्रयास करते हैं तो वहां मुझे डर रहता है। जब शैतान आपको बहकाता है, जब आपको भरमाता है, जब आपके अंदर धोखा का स्थान आ जाता है, तब आप अपना आप को समझ नहीं पाते हो। तो बाइबल कहती है, धाय के पास जा। धाय देख लेगी, एक डॉक्टर देख लेगा और तेरा अल्ट्रासाउंड लेगा और बता देगा कि बच्चा अभी नहीं आएगा, अभी 9 महीने पूरे होने के बाद ही वो बच्चा आएगा। कारण, यदि वो 9 महीने में आएगा, यही तो है परिपूर्णता, यही तो है परिपूर्णता। हाँ, हमारे साथ बोलिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कितना हुआ? कितना हुआ? ये कौन सी आत्मा का फल है? बुरा आत्मा या पवित्र आत्मा? आपको कुछ समझ में आ रहा है? कितना हुआ? बच्चा कितने दिन में आना चाहिए? आत्मिक भाषा में सब कुछ समझना आसान है। आज परमेश्वर का जो फल है वो 9 ही है। 9 के बाद 10 फल के बारे में प्रभु ने नहीं कहा, और कहा, मैं हे मेरी बेटी और बेटो, मैं तुझे 9 फल देता हूं, क्योंकि 9 फल परफेक्ट है, पूर्ण फल है। और जब ये 9 फल तेरे गर्भ के अंदर आ जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको कोई फलवंत होने से नहीं रोक सकता। आपको कोई भी शक्तिशाली बनने से नहीं रोक सकता। आज यही तो मसीहत में एक गलती होती है। आज वो चाहते हैं कि हम 7 महीने में ही हम अपनी उन उम्मीदों को पूरा कर लें जो 9 महीने में होता है।
परमेश्वर ने एक विधान ठहराया, परमेश्वर ने एक नियम ठहरा दिया कि तेरा 9 महीने के बाद जो संतान आएगा उसे तू आते ही उसे तू हाथों में उठा करके ऊंचा उठा सकता है और उसे हाथों में पकड़कर आप हिला भी सकते हो, पर 9 महीने वाला स्ट्रांग होगा 7 महीने से। सही है कि नहीं बोल के बताओ। हाँ, कौन केयर करता है इसको, कौन ध्यान देता है? धाय, एक धाय है उसके लिए, एक डॉक्टर है उसके लिए जो उसको पल पल की निगरानी देता है। 1 महीना हो गया जी, एक अल्ट्रासाउंड लेना है, धाय बोलती है। 3 महीना हो गया, अल्ट्रासाउंड लेना है, धाय ने बोला है। 9 महीना हो गया, बस करो, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं। 9 महीना आपने पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया आपने? परमेश्वर के नियम को पूरा कर लिया 9 महीना। इसलिए अब आप परमेश्वर में फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, बातों को समझ रहे हैं आप? याद रखो संतानों, 9 महीना पूरा करने के बाद आप जिस दिन से वो स्त्री अपने अंदर गर्भ को लेती है, गर्भ को स्वीकार करती है, उसी दिन से उसे एक बदलाव आना शुरू होता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्या बदलाव? अब वो स्त्री गर्भ आने के पहले जैसा था अब वो ऐसा नहीं रहेगी। अब उसके शरीर में एक बदलाव आएगा, अब उसके मानसिकता में एक बदलाव आएगा, और बदलाव ही तो वास्तविक फल है। एक बदलाव ही, एक बेहतर बदलाव। याद रखना, फल तो अंदर है। 1 महीना हुआ, अभी उस स्त्री का मानसिकताओं में एक बदलाव आ रहा है। अब उसकी भाषाएं कुछ अलग तरीके से होती हैं, उसका चाल चलन कुछ अलग तरीके से हो जाता है, उसका सोच और विचार, उसका खाना पीना, रहना उठना बैठना कुछ अलग तरीके से धाय ने बता दिया है। सही है क्या? और इस तरीके से 9 महीने जब तक वो फल इस दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक वह स्त्री एक धाय की निगरानी में चलती है, एक डॉक्टर की निगरानी में चलती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आए, खून की कमी आ जाए, कोई प्रोटीन की कमी आ जाए। इसलिए लगातार वो बहन एक अच्छे डॉक्टर की सलाह पर, एक अच्छे धाय, एक अनुभव युक्त, वाह बोलो, आत्मा में अनुभव, वहां पर तो वो एक अच्छा धाय है जो बहुत अनुभव में है। उसने कई संतानों को पैदा किया है। पहला संतान तुम नहीं हो, तुम्हारे पहले लाखों लोग पैदा हो चुके, उसी धाय ने पैदा किया। आज आप यहां बैठे हो तो उसका एक बड़ा अनुभव आपको भी सही करेगा। ऊंचा और आमीन आशीष आपकी। इसीलिए हमारे पौल बाबा ने क्या बताया? प्रभु ने कहा, हे पौल तू लिख दे कि कोई नया चेला किसी का अगुवा नहीं बने, नया चेला किसी आत्मा का चरवाहा नहीं बने, नहीं तो शैतान उसे घमंड देगा और वो शैतान का सा दंड पा जाएगा, क्योंकि उसने अभी कभी बच्चा पैदा नहीं करवाया, उसके पास कोई अनुभव नहीं है। हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? तो आज जो बच्चा बहुत पैदा करवाई है धाई, उसी को आप अगर गलत बोलोगे तो क्या आप सही बोल रहे हो? प्रभु कहता है कि हमें उस पेड़ को कैसे पहचान लेना चाहिए। अरे पेड़ को कैसे पहचानोगे? ये आम का है, ये महुए का है, ये इसका है, ये इसका है, इसका है, कैसे? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? हम पहचान लेते हैं क्योंकि धाय के पास केवल एक ही फल नहीं है, धाय के पास लाखों फल है। उसने बहुत बच्चों को पैदा करवाया है। हालेलुया। बच्चे पैदा करने का मतलब आत्मिक भाषा में फलवंत होना। बाइबल कहती है सारा का गर्भ सूख गया था।
बाइबल कहती है एलीशिबा का गर्भ सूख गया था। हाँ, सूख गया था कि नहीं? बाइबल कहती है हन्ना को काफी समय हो गया था, गर्भ सूख गया था। पर याद रखना, जब वो अपने आत्मिक सिचुएशन को नहीं खोया और अपनी आत्मिक संगति को बराबर बनाए रखा, अपने आत्मिक वेदी से दूर नहीं गया और उस पेड़ से दूर नहीं हुआ जो फल देता है, तो एक दिन वो भी फल देता है यीशु मसीह के नाम में। तो एलीशिबा का गर्भ जो सूख गया था वो फल दिया कि नहीं दिया? सारा का गर्भ सूख गया था, वो फल दिया कि नहीं दिया? आज जब आप फल नहीं देते हो तो मुझे बहुत दर्द होता है। पौलुस कहता है, प्रभु का दास कह रहा है, मुझे जच्चा किसी पीड़ाएं उठती हैं। जब आप में से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, कई ऐसे लोग शैतान का शिकार हो जाते हैं और वो 7 महीने और 5 महीने में ही अपनी लाइफ को सुंदर देखना चाहते हैं। क्या ऐसा होगा? क्या 5 महीने का संतान पैदा होगा दुनिया में, क्या वो उठकर चल सकता है? क्या 5 महीने का गर्भ में संतान, अभी तो वो निर्माण हो रहा है। आपने कभी निर्माण नहीं होने दिया, आप इस वचन से निर्माण किए जाते हो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमारी परवरिश करता है अपने वचन के अनुसार। आमीन। जैसे एक मां अपने गर्भ के अंदर एक बच्चे की परवरिश करती है और वो तमाम प्रोटीन की चीजें खा करके अपने उस बच्चे को एक मजबूत और एक अच्छा सा रूप देती है, और इस विश्व के अंदर जब वो आता है तो वो कभी रोगी जल्दी नहीं होता, वो स्वस्थ रहता है और जल्दी से बढ़ता है और फल के लिए तैयार हो जाता है। क्या आप बातों को समझ रहे हैं? आज में से काफी ऐसे लोग हैं जो 5 महीने में ही संतान चाहते हैं, जो ऐसे काफी लोग हैं जो 7 महीने में ही संतान की अपेक्षा रखते हैं। पर मैं समझ रहा हूं फल कितने हैं? अरे बोल के बताइए, परमेश्वर के फल कितने हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, और इन फलों को अगर गिन गिन करके पढ़ोगे, एक एक फल को पढ़ने में आपको 9 महीने लगेंगे। अगर प्रेम के बारे में सही से पढ़ो तो आपको 1 महीना, फिर प्रेम, फिर आनंद, फिर शांति, इस तरीके से 9 फल को अगर पढ़ो तो आप 9 महीने में आप कुछ पढ़ सकते हो बेहतर तरीके से। हाँ, जब इसे हम 9 महीने में पढ़ सकते हैं, ये फल मेरे नहीं हैं, ये फल परमेश्वर के हैं, जो हर एक मनुष्य के गर्भ में जाकर के उस भाई और उस बहन को एक ऊंचा स्थान देने का काम करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि भाई वो बहन पहली बार आई और चंगी हो गई। हम तो देखते हैं कि हाँ, वो बहन लगातार विश्वास को अपने अंदर रखी है। एक बात ध्यान से सुनना, चंगाई प्राप्त कर लेने का मतलब यह नहीं है कि वो जीवन उसके अंदर आ चुका है। चंगाई आम बात होती है, प्रभु के सामने आओगे वो चंगा आपको शरीर में कर देगा। पर सबसे बड़ा छुटकारा होता है मनुष्य का, उस फल का जो एक फल दिखाई देना है, उसका प्रतिरूप होता है हमारा मन। हमारा मन। आज हमारे शरीर में बीमारी है, आप उसका वचन ग्रहण करो, चंगे हो जाओगे। पर क्या वो फल जो 9 महीने में हमें परफेक्ट करता है, 9 महीने में हमें तैयार करता है, क्या वो फल हमारे अंदर आ चुका है? अगर वो फल हमारे अंदर आ चुका होगा तो याद रखना है, आप कभी भी वेदी को नहीं छोड़ोगे और आप आत्मा के साथ जीने का अभ्यास करोगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।